तो आईपीएल 2026 के पहले 20 मैचों का शेड्यूल आ चुका है। लेकिन इस विश्लेषण में हम सिर्फ तारीखों और जगहों की बात नहीं करेंगे, बल्कि उन रणनीतिक कहानियों को समझेंगे जो इन शुरुआती मुकाबलों के पीछे छिपी हुई हैं। देखिए, 28 मार्च को मंच पूरी तरह से तैयार है। एक तरफ हैं आईपीएल के डॉन विराट कोहली और उनके सामने खड़े हैं बैटिंग के नए गुंडे, ताजा ताजा वर्ल्ड कप जीत कर आए अभिषेक शर्मा। यह सिर्फ एक मैच नहीं, ये सीजन का पहला बड़ा स्टेटमेंट होगा। तो असल सवाल यह है कि ये शुरुआती शेड्यूल हमें बता क्या रहा है, कौन सी टीमें हैं जिन्हें फायदा मिला है और किन के लिए शुरुआत से ही रास्ता मुश्किल होने वाला है। चलिए इन पहेलियों को एक एक करके सुलझाते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ओपनिंग मैच की, जो इस साल किसी भी आम मैच से कहीं ज्यादा बड़ा है। यहां जो बात सच में दिलचस्प है ना, वो है चिन्नास्वामी स्टेडियम का माहौल। जरा सोचिए, 18 साल के लंबे इंतजार के बाद बैंगलोर के फैंस पहली बार अपनी टीम को डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर सीजन की शुरुआत करते हुए देखेंगे। ये एक ऐतिहासिक पल होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं। अब ओपनिंग मैच से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पहले कुछ हफ्तों में ही कई और बड़ी कहानियां सामने आ रही हैं। आरसीबी का शेड्यूल सच कहूं तो थोड़ा अजीब है। अपना पहला मैच खेलने के बाद उन्हें मिला है पूरे 8 दिन का लंबा ब्रेक। और ये इंतजार किस लिए हो रहा है? उनके सबसे बड़े राइवल चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ होने वाले महामुकाबले के लिए माहौल बनाने के लिए। और देखिए, जब भी आरसीबी और सीएसके की बात होती है तो ये सवाल तो हमेशा उठता है, कोहली बनाम धोनी। हम सब पिछले कुछ सालों से यही कहते आ रहे हैं, लेकिन क्या पता शायद ये वाकई में आखिरी बार हो। अच्छा, अब जरा मुंबई इंडियंस की तरफ चलते हैं। उनके पास एक सुनहरा मौका है 2012 से चले आ रहे अपने पहले मैच में हारने के सिलसिले को तोड़ने का। और ये मौका क्यों है? वजह है केकेआर की मुसीबतें। उनके 2 मेन पेसर पथिराना और राणा चोट की वजह से बाहर हैं। और ये मैच है कहाँ? वानखेड़े में, एक मजबूत एमआई टीम के सामने। मतलब केकेआर के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है और एमआई को इससे एक साफ बढ़त मिलती है। चलिए अब कुछ टीमों के शेड्यूल के रणनीतिक चुनौतियों और फायदों पर गहराई से नजर डालते हैं। केकेआर की बात करें तो यहाँ एक दिलचस्प पेच है। उनके पहले 4 में से 3 मैच घर पर हैं, लेकिन उनके पेसर्स तो चोटिल हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या वो ईडन गार्डन्स में स्पिन को मदद करने वाली पिचें बनाएंगे? अगर वो ऐसा करते हैं तो वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण तो खुश होंगे, लेकिन उनके पावर हिटर्स के लिए ये मुश्किलें खड़ी कर सकता है। अब आते हैं राजस्थान रॉयल्स पर, जिनके लिए गुवाहाटी का होम ग्राउंड एक अलग ही कहानी कह रहा है। अब कहने को तो ये आरआर की घरेलू मैच है, लेकिन सोचकर देखिए, जब धोनी, रोहित और कोहली जैसे बड़े बड़े नाम मैदान पर उतरेंगे तो क्या सच में उन्हें होम एडवांटेज महसूस होगा? पिछली बार जब धोनी गुवाहाटी आए थे तो पूरा का पूरा स्टेडियम पीला हो गया था और चेन्नई को सपोर्ट कर रहा था। चेन्नई सुपर किंग्स, चेपॉक उनका किला माना जाता है ना? लेकिन पिछले सीजन के आंकड़े कुछ और ही कहानी कहते हैं। उन्होंने वहां सिर्फ 1 मैच जीता और 5 हारे। तो इस सीजन की एक बड़ी कहानी ये होगी कि क्या वो चेपॉक को फिर से अपना वो पुराना गढ़ बना पाते हैं या नहीं। अब 2 और टीमों की बात करते हैं जिनका शुरुआती सफर बहुत मुश्किल होने वाला है, लखनऊ सुपर जायंट्स और सनराइजर्स हैदराबाद। दोनों ही टीमें अपने पहले 4 में से 3 मैच घर से बाहर खेल रही हैं। इसका सीधा मतलब है बहुत ज्यादा ट्रैवल और मोमेंटम बनाए रखने की एक बड़ी चुनौती। टीमों से हटकर अब जरा कुछ खिलाड़ियों पर फोकस करते हैं जिनके लिए ये आईपीएल सीजन करियर के लिहाज से बहुत बड़ा होने वाला है। ये जो बात है ना, ये ऋषभ पंत की सिचुएशन पर एकदम फिट बैठती है। इंडियन टीम में विकेटकीपर बल्लेबाज की जगह के लिए कंपटीशन बहुत तगड़ा हो गया है, तो पंत पर इस आईपीएल में शानदार प्रदर्शन करने का जबरदस्त दबाव होगा। और ऐसा ही दबाव गुजरात टाइटंस के टॉप ऑर्डर पर भी है। शुभमन गिल वर्ल्ड कप टीम में नहीं थे और जॉस बटलर का वर्ल्ड कप भी कुछ खास नहीं गया। जीटी की कामयाबी के लिए इन दोनों का फॉर्म में लौटना बहुत बहुत जरूरी है। तो इन सारी कहानियों को मिलाकर देखें तो कौन सी टीमें हैं जिन्हें फायदा हो रहा है और कौन सी हैं जो शुरुआत से ही मुश्किल में दिख रही हैं? तो देखिए, सीधा सीधा हिसाब ये है कि दिल्ली और मुंबई के पास एक अच्छी शुरुआत करने का बेहतरीन मौका है। वहीं दूसरी तरफ केकेआर, लखनऊ, हैदराबाद और राजस्थान को पहले कुछ हफ्तों में ही एक बड़ी परीक्षा से गुजरना होगा। तो आखिर में सवाल यही बचता है, इस शुरुआती शेड्यूल को देखकर कौन सी टीम है जिसके पास वो अल्टीमेट एज है जो टूर्नामेंट में सबसे मजबूत शुरुआत करने के लिए तैयार है? क्योंकि आईपीएल में शुरुआती बढ़त बहुत मायने रखती है और ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि कौन इसका सबसे अच्छा फायदा उठाता है।